नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जी हाँ नाज़रीन किराम, मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक ताज़ा अपडेट लेकर, जिसका ताल्लुक़ दारुल उलूम देवबंद से है। दारुल उलूम देवबंद की इमारत पर जल्द ही कौमी परचम लहराता हुआ नज़र आएगा। ज़िला इंतज़ामिया इस सिलसिले में दारुल उलूम इंतज़ामिया से गुफ्तगू कर रही है। हिंदुस्तान में इस्लामी मजहबी तालीम के मशहूर व मारूफ इदारा दारुल उलूम देवबंद की इमारत पर बहुत जल्द कौमी परचम लहराता हुआ नज़र आ सकता है। ज़िला इंतज़ामिया इस सिलसिले में दारुल उलूम के ज़िम्मेदारान से बातचीत कर रही है और अगर इदारे के ज़िम्मेदारान इंतज़ामिया के मशवरे पर अमल करने को मंजूरी दे दी तो दारुल उलूम की इमारत पर लहराता हुआ कौमी परचम देवबंद की शान में चार चांद लगा देगा। ज़िला सहारनपुर के कमिश्नर संजय कुमार ने एक गुफ्तगू के दौरान बताया कि देवबंद हाईवे पर तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर मौजूद है। इंतज़ामिया चाहती है कि फ्लाईओवर से गुजरने वाले हज़ारों अफराद देवबंद के किसी ख़ास मकाम और ऊंचाई पर लहराते हुए तिरंगे झंडे का नज़ारा देखें। उन्होंने कहा कि डीएम आलोक पांडे दारुल उलूम के जिम्मेदारान से इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं, जहां कुछ अरसा कबल एक शानदार और मल्टी स्टोरी लाइब्रेरी की बिल्डिंग तामीर की गई है। उनका कहना है कि अगर तिरंगा झंडा इस बिल्डिंग के बलाई हिस्से पर लगा दिया जाए तो देवबंद की शोहरत और हैसियत दोनों में इजाफा होगा। डीएम का कहना है कि इंतज़ामिया ये चाहती है कि देवबंद में 24 घंटे कौमी परचम लहराता हुआ नजर आए। इस सिलसिले इस काम को बहुत जल्द कर लेना चाहिए। उम्मीद है कि इस सिलसिले में दारुल उलूम इंतज़ामिया भरपूर ताउन करेगी। अफसरान के मुताबिक ऐसा करने से दारुल उलूम की शान व शौकत और शोहरत में भी चार चांद लग जाएंगे। डीएम का कहना है कि देवबंद जैसे हसास इलाके में बहुत जल्द कोतवाली की नई बिल्डिंग तैयार कराई जाएगी। इसके अलावा रेलवे रोड पर सनअती महकमा की बेकार पड़ी हुई आराजी पर तहसील बिल्डिंग तामीर। मीटिंग के दौरान इस बात का फैसला किया जाएगा कि तहसील और कोतवाली की इमारतें तंग गलियों से बाहर खुली जगह पर तामीर की जाए। इस कबल भी इस तरह की कोशिश की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि देवबंद के एसडीएम राकेश कुमार को मुनासिब जगह तलाश करने और नई तामीरात की मनसूबा साजी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि अगर किसी अराजी की ख़रीदना भी पड़ा तो भी मज़कूरा इमारतों की तामीर करवाई जाएगी। इसी तरह देवबंद में रोडवेज़ डिपो की भी अरसे दराज से ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसी गर्ज से रोडवेज़ के कमिश्नर सतह के मैनेजर मनोज पंडेर को बुलाकर इस सिलसिले में जद्दोजहद तेज़ करने के लिए हिदायत दी गई है, क्योंकि मौजूदा बस स्टैंड नगर पालिका की जगह पर वाक़ जिसका माहाना किराया अदा करना पड़ता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ये तो बात तय है कि दारुल उलूम देवबंद की इमारत पर अगर कौमी परचम लहराता है तो इसकी शान व शौकत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा।